अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से ये कायनात बनाई है और इस कायनात में अल्लाह ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं। इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, दरिया, पहाड़, पेड़ पौधे, खेत खलियान, ये सब अल्लाह की मखलूक है। क्या है? मखलूक है। हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। इन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ने इंसान को सबसे अफजल बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई और इसका एक वक्त मुतय्यन कर दिया। जिस दुनिया में हम आप रह रहे हैं, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। एक वक्त आएगा जब ये सारा निज़ाम जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। हम आप भी हमेशा के लिए नहीं हैं। हर किसी को मर के जाना है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो मौत का इनकार कर दे? ऐसे लोग तो दुनिया में हुए हैं जिन्होंने मज़हब का इनकार किया, जिन्होंने खुदा का इनकार किया, लेकिन अब तक ऐसा कोई शख्स नहीं हो सका जो मौत का इनकार कर दे। मरना तो हर किसी को है ना भाई। कोई है जो ये कह दे हम नहीं मरेंगे? और कब मौत आएगी ये भी किसी को नहीं मालूम। आमतौर पे ये समझा जाता है कि माफ़ कीजिएगा, मैं इधर कई दिनों से तबीयत भी ख़राब है, सफ़र भी चल रहे हैं, तो इसी तरह थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। पहले ये समझा जाता था कि 50 साल, 60 साल, 70 साल बूढ़ा होने के बाद आदमी दुनिया से जाएगा। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि क्या बच्चा क्या जवान, किस तरह मौतें हो रही हैं हम आप रोज़ाना देख रहे हैं। अभी सिर्फ 2 साल पहले कोरोना आया और कितनी बड़ी तादाद में अचानक मौतें हुई। पता चला ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सबसे मिल के घर पहुँचे थे, असर के वक्त उनके जनाजे का ऐलान हो रहा है। हमारे यहाँ कानपुर में तो ज़ोहर में बाप का जनाजा, मगरिब में माँ का जनाजा, इशा में बेटी का जनाजा। और अखबारात वगैरह आप पढ़ते हो तो शायद ही किसी दिन का अखबार खाली हो कि फ़लाँ जगह एक्सीडेंट हो गया, 15 लोग चल बसे, कार नहर में गिर गई, 10 लोग चल बसे। तो मौत आनी है और मौत का कोई भरोसा भी नहीं है कि कब आनी है। बच्चे भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं। जब हमें ये मालूम है कि हमें एक दिन मर के जाना है, तो उसके बाद क्या होना है, हमें क्या करना चाहिए, ये जानना और जानकर उस पर अमल करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। हम मुसलमान हैं, हमारा ये अक़ीदा है कि मरने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि मरने के बाद असल ज़िंदगी शुरू होगी। ज़ाहिरन ये आँख बंद होगी, लेकिन हकीकत में मरने के बाद ये आँख खुलेगी।
और ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये चंद दिन की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, जन्नत की ज़िंदगी है। जिस तरह इंसान सफ़र में निकलता है, कानपुर से हरदोई आने के लिए सवार हुए, 3 घंटे 4 घंटे का सफ़र किया। असल मंजिल कहाँ की थी? हरदोई की। कहाँ से चले? कानपुर से। तो रास्ते में ये जो 3-4 घंटे का वक्त था, ये क्या था? ये सफ़र था। इसी तरह हमारी असल मंजिल क्या है? जन्नत है। क्या है? हम ये जो 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की ज़िंदगी है, ये एक सफ़र है और हम सबको जन्नत की तरफ जाना है। मरने के बाद कब्र में हिसाब देना है। कब्र से जब उठेंगे हश्र में, तो वहाँ भी हिसाब देना है। कब्र में क्या हिसाब देना है? जब हम मरकर कब्र में चले जाएंगे और उस अंधेरी कोठरी में अकेले होंगे, तो फरिश्ते आकर हमसे सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, यानी तुम्हें पैदा करने वाला कौन है। तुमने कभी गौर किया इस पर कि ये जो तुम्हारा जिस्म है, ये जो गोश्त का टुकड़ा है, ये जो खाल है, ये जो हड्डियां हैं, ये जो बदन है, ये जुबान जो बोल रही है, ये हाथ जो हिल रहे हैं, ये पैर जो चल रहे हैं, ये आँख जो देख रही है, इसे किसने बनाया है? क्या ये सब खुद ब खुद बन गया? तुम्हें पैदा करने वाला कौन है? फिर तुम्हें जो खाना मिल रहा है, तुम्हें पानी मिल रहा है, तुम्हें नेमतें मिल रही हैं, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तुम्हें ज़मीन से गल्ला निकाल के कौन दे रहा है? आसमान से पानी कौन बरसा रहा है? तुम्हें पाल कौन रहा है? तुम्हारा रब कौन है? तुम्हें किसने पैदा किया? किसने तुम्हें पाला पोसा? फरिश्ते कब्र में आकर सवाल करेंगे, तुम्हारा नबी कौन है? तुम्हें दीन किसने पहुंचाया? कुरान किसने पहुंचाया? तुम मुसलमान हो, ये तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे रब का परिचय, इंट्रोडक्शन, तारुफ किसने कराया? तुम्हारा नबी कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है? तुम ये जो 50 साल, 30 साल, 40 साल की जिंदगी गुजार के आए हो, ये किस तरीके पर गुजार के आए हो? ये सवाल वहां होगा और इसका जवाब वही दे पाएगा जिसने इन तीनों सवालों का जवाब इस जिंदगी में ढूंढकर उस पर अमल किया होगा। हर आदमी जवाब नहीं दे पाएगा। सिर्फ जवाब मिल जाना ये काफी नहीं है, जवाब भी हमें मालूम हो और उसके मुताबिक हमारा अमल भी हो, तभी हम कब्र में वहां फरिश्तों को जवाब दे पाएंगे। जवाब दे लिया तब तो सुभान अल्लाह, बहुत इनाम मिलेगा, बड़ी नेमतें मिलेंगी, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम एक अंधेरी कोठरी में हैं, वहां मालूम ही नहीं होगा, एहसास ही नहीं होगा। खूबसूरत नींद सुला दी जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। और अल्लाह ना करे अगर हम जवाब न दे पाए फरिश्तों के सवालों का, तो फिर वहां हमारे साथ जो मामला होगा, अल्लाह ना करे, इस दुनिया में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। दुनिया में इंसान को जो तकलीफें मिलती हैं, सबसे आखिरी दर्जे की जो तकलीफ हो, कब्र की तकलीफ, उसके मुकाबले में सैकड़ों गुना ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद हश्र में क्या होगा? जब सारी दुनिया फना हो जाएगी, जब इस दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, कायनात ख़त्म हो जाएगी, फिर अल्लाह ताला सबको ज़िंदा करेंगे। इसका इको थोड़ा कम करवा दिया, आवाज़ साफ गूंज बहुत रही। तो अल्लाह ताला दोबारा सबको ज़िंदा करेंगे, हम सबको अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला की अदालत लगेगी। क्या लगेगी? अदालत लगेगी और हम
हमने इस जिंदगी में जो भी काम किए हैं, हमारे दाएं और बाएं कंधे पे फरिश्ते बैठे हुए हैं, हमें नजर नहीं आते। हमारे दाहिने कंधे पे जो फरिश्ते हैं वो भी एक रजिस्टर लिए हुए हैं, और हमारे बाएं कंधे पे जो फरिश्ते हैं वो भी एक रजिस्टर लिए हुए हैं। उनका काम क्या है? हमारी पैदाइश से लेकर, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे मरने तक, हमने जो जो काम किया है, जो कुछ हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ उन्हें उस रजिस्टर में नोट करना है। दाहिने हाथ वाले जो फरिश्ते हैं वो हमारे अच्छे कामों को लिखेंगे कि इस बंदे ने अच्छे अच्छे काम क्या क्या किए, इसने वालिदैन का कहना माना, इसने कुरान पढ़ा, इसने छोटों के साथ मोहब्बत की, इसने किसी से झगड़ा नहीं किया, इसने किसी को गाली नहीं दी, इसने बड़ों का अदब किया, ये मस्जिद जाता था, ये उलमा का एहतराम करता था, ये दीन सीखता था। ये सब लिखेंगे जो दाहिने कंधे पे फरिश्ते बैठे हैं। और जो बाएं कंधे पे बैठे हैं वो भी एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं। इसने कब झूठ बोला, इसने कब नामहरम को देखा, इसने कब किसी को गाली दी, इसने कब बुरा सोचा, कब ये गलत जगह गया, कब इसने अपने हाथ का गलत इस्तेमाल किया, सब कुछ वो रजिस्टर में लिख रहे हैं। महशर में जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, जब हम सबको अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेंगे, तो फिर हमसे ये सवाल होगा कि तुम जो 50 साल 60 साल की जिंदगी गुजार के आए हो, हमने जो तुम्हें जिंदगी दी थी वो कैसी गुजार के आए हो? अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार के आए हो, या जिस तरह हमने गुजारने का तरीका बतलाया था उस तरह गुजार के आए हो? और वहां ये दो फरिश्ते भी मौजूद होंगे हमारा रजिस्टर लेके। सब कुछ अल्लाह ताला ने कुरान में बतला दिया है। ये जो कुरान शरीफ है ना, जो मस्जिदों में रखा रहता है, पता नहीं हमको पढ़ने की तौफीक होती है कि नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने वाला बनाए। ये जो कुरान हमारे घरों में रखा हुआ है, इस कुरान में हमारे परवरदिगार ने सब कुछ लिख रखा है, बता रखा है कि वहां क्या क्या होगा। वहां पर हमारा न कोई छोटा अमल छूटेगा, न कोई बड़ा अमल छूटेगा, सब कुछ फरिश्तों ने लिख रखा है। और हमसे पूछा जाएगा तो हम झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। और अगर हमने गड़बड़ी की होगी, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह मियाँ की बात नहीं मानी होगी, ना खुदा ना खास्ता, तो अल्लाह मियाँ हमारी जुबान को लगा देंगे ताला। क्या लगा देंगे? हमें बोलने की इजाजत नहीं होगी। फिर कौन बोलेगा? फिर ये हाथ बोलेगा कि अल्लाह मियाँ इसने हमसे क्या क्या काम किए, इस हाथ से इसने कितने गलत काम किए, ये हाथ बताएगा। ये आंख बताएगी कि इसने क्या क्या देखा है। ये कान बताएंगे कि इसने कितनी म्यूजिक सुनी है, कितना गाना सुना है। ये दिमाग बताएगा इसने क्या क्या सोचा है, किसके किसके बारे में बुरे ख्याल आए हैं इसके दिमाग में। ये पैर बतलाएंगे कि ये कहां कहां चल के गया है, गलत जगह गया है कि सही जगह गया है। जब ये सब कुछ होना है, अच्छा हमारा ईमान है कि नहीं ये सब होगा? ये हम कोई कहानी किस्सा सुना रहे हैं, ये वाकई होगा? हमें यकीन है कि नहीं है? जब ये सब कुछ होना है और हमें दिल से इस बात का यकीन है कि हाँ ये सब होगा, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये होना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसके लिए तैयारी क्या कर रखी है? अब तक हमने इसकी तैयारी की कि नहीं की? दुनिया में तो बड़े मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, आखिरत की क्या तैयारी है हमारे सामने? अब आखिरत के लिए क्या तैयारी करना है वो सुनो। हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के लिए सबसे पहली चीज है ईमान। क्या है? क्या है? ईमान। ईमान का ताल्लुक है दिल से। कहां से है? दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है किसी चीज को मानना, फिर नंबर आता है उस पर अमल करना।
जैसे मौलाना साहब बयान करने आए हैं तो हम मौलाना साहब को भी मानते हैं, हाँ भाई अच्छे आदमी हैं, और जो बात कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। हमने ये भी मान लिया कि मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन काहिली है, कमज़ोरी है, सुस्ती है, गफलत है, हम अमल नहीं कर पा रहे। तो एक आदमी जो बात मान रहा है, नहीं आपकी बात सही है, और वो अमल नहीं कर पा रहा, वो भी गलत है, उसकी गलती है कि अमल क्यों नहीं कर रहा। लेकिन उसके मुकाबले में वो आदमी जो माने ही नहीं, जो कहते नहीं हम मौलाना साहब को मानते ही नहीं, इनकी बात ही को नहीं मानते, तो दोनों में बड़ा मुजरिम कौन है? जो मानता ही नहीं है। एक आदमी मानता है लेकिन अमल नहीं कर पा रहा, ये छोटा मुजरिम है। एक आदमी मानता ही नहीं है तो अमल क्या करेगा? तो ईमान का ताल्लुक काहे से है? मानने से। काहे से है? ईमान का ताल्लुक मानने से है। इसको कहा जाता है अकीदा। क्या कहा जाता है? दिल से किसी बात को मानना ना मानना, इसे क्या कहा जाता है? अकीदा। अब बुनियादी अकीदे क्या हैं? हम आखिरत की तैयारी के लिए बैठे हैं ना, हमें आखिरत की तैयारी करनी है, तो पहले नंबर पर आता है ईमान, अकीदा। पहला अकीदा ये है जिसे कहा जाता है अकीदा तौहीद। हमें जिस रब ने पैदा किया, अल्लाह, वो एक हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, उनका कोई शरीक नहीं है। न ज़ात में उनका कोई शरीक है, न सिफात में उनका कोई शरीक है। ज़ात में शरीक होने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह मियाँ एक है, कोई दूसरा नहीं है। और सिफात में शरीक होने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह मियाँ ही इस दुनिया के तन्हा मालिक हैं। औलाद देने में, पानी बरसाने में, मालो दौलत देने में, कारोबार में, रोजी रोटी में कोई दूसरा नहीं है जो अल्लाह मियाँ का पार्टनर हो। हमें औलाद कौन देगा? अल्लाह देंगे। रोजी रोटी कौन देगा? अल्लाह देंगे। हमारी बीमारी कौन दूर करेगा? अल्लाह दूर करेंगे। हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं, इस दुनिया को चलाने का जो भी निज़ाम है, ये अकेले अल्लाह ताला चला रहे हैं, और वो हमेशा से हैं। हमारा क्या है? हम लोग पहले नहीं थे भाई। कोई आदमी है 25 साल का, 30 साल का, तो 30 साल पहले वो नहीं था, वो पैदा हुआ है। अल्लाह मियाँ का मामला ये नहीं है। अल्लाह मियाँ हमेशा से हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पैदा हुई हैं, वो सब बनाई गई हैं। चाहे ये आसमान हो, ये आसमान पहले नहीं था, ये अल्लाह मियाँ ने बनाया है। ये ज़मीन पहले नहीं थी, इसे अल्लाह मियाँ ने बनाया है। ये चांद, ये सूरज, सितारे, ये सब पहले नहीं थे, इसे अल्लाह ताला ने बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से हैं और खुद से हैं। अल्लाह ताला को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये दुनिया रहे ना रहे, हम आप रहे ना रहे, चांद सूरज सितारे न रहे ना रहे, अल्लाह ताला हमेशा रहेंगे। इसका क्या नाम है? अकीदे तौहीद। क्या है? आखिरत की तैयारी के लिए अगर वहाँ मार से, सज़ा से बचना चाहते हैं तो उसके लिए पहले नंबर पर यह चीज़ ज़रूरी है कि हमारा अकीदा सही हो। और अकीदे में पहली चीज़ क्या है? अकीदा तौहीद ये सही हो। अगर खुदा ना खास्ता किसी के दिल में ये बात आ गई कि हमें कोई और भी औलाद दे सकता है, कोई और भी रोजी रोटी दे सकता है, कोई और भी हमारी मुश्किलात को दूर कर सकता है, तो हमारा अकीदा ख़राब हो जाएगा, हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा। क्या होगा? ईमान कमज़ोर हो जाएगा। अकीदे में दूसरे नंबर आता है अकीदे रिसालत का। तवज्जो से सुनो, मैं तकरीर नहीं करता हूँ, मुकर्रिर नहीं हूँ। जो सबक हमने पढ़ा है वो आपको सुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काहे का सबक? आखिरत का सबक। काहे का? आखिरत का। ये दुनिया में बहुत तुम जी लिए, बहुत मस्ती कर ली, बहुत यहाँ
जीने का क्या तरीका है, क्या हमारे फायदे की चीज़ है, क्या हमारे नुकसान की चीज़ है, खूब इस पर गौर कर लिया, सारी ज़िंदगी इसी में लगा लिया। अब हमें काहे की तैयारी करना है? आखिरत की तैयारी करना है। तो मैं आपको सबक सुना रहा हूँ आखिरत का। दूसरे नंबर पर है अकीदे रिसालत। क्या है? अकीदे रिसालत। अकीदे रिसालत क्या है? अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, इंसान को बनाया, अब इस दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारना है, यही तो जाकर वहाँ पूछा जाएगा ना आखिरत में। तो कैसे ज़िंदगी गुजारना है, क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, ये बतलाने के लिए अल्लाह ताला ने हम इंसानों में से ही अपने कुछ बंदों को चुना और उन्हें अपना नबी बनाया। क्या बनाया? नबी बनाया और रसूल बनाया। हर आदमी नबी और रसूल अपनी मेहनत से नहीं बन सकता। अल्लाह ताला ने जिन्हें चाहा उन्हें अपना नबी बनाया और अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका है वो उन्हें बतलाया और उन्होंने आकर हम इंसानों को बतलाया। यानी वो हमारे और अल्लाह के बीच में मैसेंजर बन गए। क्या बन गए? भाई तुम व्हाट्सएप चलाते हो, क्या नाम है उसका? व्हाट्सएप मैसेंजर। क्या काम है उसका? आप इधर से एक मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप उसको लेता है और जिसके पास भेजते हैं उसके पास पहुंचा देता है। तो ये जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, इसे क्या कहते हैं? मैसेंजर। तो वो अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह का मैसेज बंदों तक पहुंचाते थे, उन्हें अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल कहा जाता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कमोबेश 1.25 लाख नबी और रसूल भेजे। पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और आखिरी नबी कौन था? किसको किसको पता है आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक आपके बाद किसी भी तरह का कोई नया नबी नहीं आएगा। यह है अकीदा। नबियों में सारे नबी जन्नती, मासूम, उनसे गुनाह नहीं हो सकता। जिस तरह हम लोगों से गुनाह भी हो सकता है ना, कितना भी नेक आदमी हो, कितना भी बड़ा आलिम हो, गुनाह सबसे हो सकता है। नबी वो होते हैं जो मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। होते ही इंसान हैं नबी। क्या होते हैं? इंसान होते हैं, लेकिन उनसे गुनाह नहीं हो सकता। और उन कमोबेश 1,24,000 नबियों में 4 नबी और रसूल सबसे बड़े हैं। कौन कौन से? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 नबी और रसूल सारे नबियों और रसूलों में सबसे बड़े हैं। और इन सब में, सारे नबियों और रसूलों में सबसे बड़े कौन हैं? सबसे बड़े हैं हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अक़ीदे का नाम है अक़ीदे रिसालत। क्या है ये? अक़ीदे। अगर इसमें कहीं ज़र्रा बराबर चूक हो गई, खुदा न खास्ता किसी ने आकर हमको समझा दिया कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है और हमने उसकी बात मान ली, तो हमारा ईमान चला जाएगा। क्या चला जाएगा? जब हम मुसलमान ही नहीं रहेंगे फिर वहाँ जवाब क्या देंगे? और तीसरा अक़ीदा है अक़ीदे आखिरत। क्या है? अक़ीदे आखिरत। ये अक़ीदा रखना कि हम सबको एक दिन मरना है और मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है और वहाँ हिसाब किताब देना है। इसका नाम क्या है? अक़ीदे आखिरत। ये 3 बुनियादी अक़ीदे हैं और खूब अच्छी तरीके से समझ लो, इन्हीं का नाम ईमान है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो गई तो हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब ईमान खतरे में पड़ेगा तो हम मुसलमान ही नहीं रहेंगे, और हम अगर मुसलमान नहीं रहे तो हमारी तो दुनिया भी बर्बाद और
आखिरत भी बर्बाद। अब देखो, अब हमें क्या करना है? ये 3 अकीदे हमने मान लिए। अब हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब नाजिल की। क्या नाजिल की? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? पीछे वाले बताओ। कुरान है ना? अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी पर कुरान शरीफ नाजिल किया। कुरान शरीफ क्या है? कुरान शरीफ इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का कानून है। क्या है भाई? तुम जिस देश में रह रहे हो उस देश का एक कानून होता है ना। वो क्या होता है? कानून का मतलब होता है कि इस देश में, इस मुल्क में जितने लोग रह रहे हैं वो इस तरह रहेंगे। उनको ये काम करना है, ये काम नहीं करना, इस तरह रहना है। इसी तरह कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए, कयामत तक जितने भी इंसान आएंगे, पूरी दुनिया के इंसान, चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे जापान का रहने वाला हो, चाहे सऊदी अरब का रहने वाला, सबके लिए अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया है। ये जो कुरान है ना, ये कुरान वही कानून है जो हमें बतलाता है कि इस जिंदगी में तुम्हें कैसे ये जिंदगी गुजारनी है, क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक इस तरह कुरान को पढ़ा कि हम ये समझ सके कि हमारा परवरदिगार, हमारा रब हमसे क्या कह रहा है? कितने लोगों ने पढ़ा? सारी दुनिया पढ़ ली, सारे फन सीख लिए, सारे हुनर सीख लिए, लेकिन असल जो हमारी जिंदगी है आखिरत की, आंख बंद होते ही हमें जिसका हिसाब देना है, अगर हिसाब नहीं दे पाए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सब कुछ लुट जाएगा। और उसके बाद आखिरत में, हश्र में अल्लाह के सामने हिसाब देना है। उन सवालात, वो वहाँ जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब जिस किताब में लिखे हुए हैं, आज हमारी 40 साल, 50 साल, 60 साल उम्र हो गई, आज तक ये तौफीक नहीं हुई हम वो किताब में पढ़ें कि उसमें हमारे रब ने क्या बतलाया है, हमें मरने के बाद क्या जवाब देना है। बताइए, इससे ज़्यादा अफसोस की कोई बात है? इस कुरान में अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी और उसमें फरमाया, मा आता कुमुर रसूल फखुजू। ये जो हमारे पैगंबर हैं, ये जो आखिरी नबी हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हें जिस काम के करने का हुक्म दे वो काम करो। वमा नहाकुम, और ये तुम्हें जिस काम से मना कर दे, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, तो उस काम से रुक जाओ। 2 लाइन में हमारे पूरी जिंदगी का सबक अल्लाह मियां ने कुरान में बतला दिया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करने का हुक्म दे वो काम करो, और जिस काम से मना कर दे उस काम से रुक जाओ। एक जगह और फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए, किसके लिए? क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए आइडियल और नमूना है, एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल। यानी कुछ काम तो वो होंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से करने का हुक्म देंगे, भाई ये काम करो, समझ में आ गया, हाँ भाई आपने हुक्म दिया ये करना है। और कुछ काम वो होंगे जिससे आप मना करेंगे कि भाई इस काम से रुक जाओ, हमें पता उससे रुकना है। खाली इतना काफ़ी नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। यानी जो काम आप करेंगे, कौन करेगा? जो काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, सुन्नत, उस पर हमें अमल करना है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करेंगे हमें उस पर अमल करना है, और जिससे आप मना करेंगे, जिस काम से आप रुकेंगे, हमें उस काम से क्या करना है? रुक जाना है। ये जो जलसा हो रहा है ना, जलसा सीरतुन नबी, ये पीछे उर्दू पढ़नी आती है ना,
इस जलसे का नाम है जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा। सीरतुन नबी क्या चीज है? यही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है। आपने जो काम किया वो हमारे लिए दीन है। जिस काम से आप रुक गए हमें आपको उससे बचना है। इसी का नाम सीरत है। नबी की सीरत जब हम जान जाएंगे तो हमें आखिरत का जवाब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नबी की सीरत अगर जान गए तो क्या मिल जाएगा? आखिरत का जवाब मिल जाएगा। और जब आखिरत का जवाब मिल गया फिर हमें क्या मिलेगा? फिर हमें जन्नत मिलेगी, हमेशा हमेशा की खुशियां मिलेंगी। आज तो जरा सी कोई नेमत मिलती है, कोई बहुत अच्छी डिश बनी हो, खाने बैठे, पेट भर गया, उसकी लज्जत खत्म, भूख खत्म, लज्जत खत्म। या कोई अच्छी खबर मिली सुनने को, पता चला 1 महीने बाद उसकी खुशी खत्म। और वो जन्नत ऐसी होगी वहां जो खुशी मिल गई वो कभी खत्म नहीं होगी। वहां जो मजा मिल गया वो कभी खत्म नहीं होगा। तो वो जन्नत हमें कब मिलेगी? जब हम आखिरत का जवाब दे पाएंगे। और आखिरत का जवाब हमें कहां मिलेगा? नबी की सीरत में। ये जो जलसा हो रहा है ये आपको आखिरत का जवाब बतलाने के लिए कि वहां तुम्हें क्या जवाब देना है। अब देखो चंद बातें और जिस पर हमें अमल करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल हुई, यानी जब कुरान आना शुरू हुआ, पहली मर्तबा जब कुरान, ये पूरा कुरान एक साथ नहीं उतरा था, ये थोड़ा थोड़ा उतरा था। जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती गई, कभी एक आयत, कभी 2-4 आयतें, कभी एक सूरत, इस तरह करके अल्लाह ताला भेजते रहे। और फिर जब वो मुकम्मल हो गया तो पूरा कुरान बन गया, हमारे सामने आ गया। जब पहली मर्तबा ये कुरान नाजिल हुआ, अब ज़रा तवज्जो से सुनना, काम की बात। ये कुरान किसने भेजा? अल्लाह ताला भेज रहे। और अल्लाह कौन है? जो पूरी कायनात के खालिक और मालिक है। खालिक का मतलब पैदा करने वाले, मखलूक का मतलब जिसे, मैंने शुरू में कहा था ना हम सब मखलूक हैं। मखलूक का मतलब जिसे पैदा किया गया, मखलूक का मतलब, और खालिक जिसने पैदा किया। तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया के खालिक हैं, मालिक हैं। आप जिस तरह इंसान अपनी किसी चीज़ का मालिक होता है, जैसा जी चाहे वैसा करे, तो अल्लाह इस पूरी दुनिया के मालिक हैं, जो मर्जी में आए वो करें। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक, कायनात के परवरदिगार, वो एक कलाम भेज रहे हैं, वो एक मैसेज भेज रहे हैं, पैगाम भेज रहे हैं। और किसके जरिए से भेज रहे हैं? फरिश्तों के सरदार। फरिश्ते कौन होते हैं? फरिश्ते ये अल्लाह ताला की मासूम मखलूक होते हैं। ये जो पूरे दुनिया का निज़ाम चल रहा है, जिस तरह एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम होते हैं ना, मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको, किसी के ज़िम्मे ये काम है, किसी के ज़िम्मे ये काम है, किसी के, इसी तरह ये जो पूरी दुनिया का निज़ाम है, इसको चलाने के लिए अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक निज़ाम के तहत अल्लाह ताला ने फरिश्तों को रख रखा है। किसी फरिश्ते की ड्यूटी है बारिश बरसाने की, किसी फरिश्ते की ड्यूटी है खाना पहुँचाने, रिस्क देने की। तो सब फरिश्तों की अलग अलग ड्यूटी है। और फरिश्ते इतने ताकतवर हैं कि कुछ कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जो अगर अपने बाजू फैला दें तो 7 आसमान और 7 ज़मीन उनके बाजू के नीचे आ जाएंगे अंदर। इतने बड़े फरिश्ते और इतने ताकतवर कि वो अपने एक बाजू पर पूरी दुनिया को उठा सकते हैं। इतने ताकतवर फरिश्ते। और फरिश्ते मालूम है कितने? यहाँ जैसे मक्का मुकर्रमा में बैतुल्ला है, काबा जहाँ उम्रा और हज करने जाते हैं, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, सबको वहाँ बार बार बुलाए। इसी तरह 7वें आसमान पे, 7वें आसमान के ऊपर फरिश्तों का है बैतुल मामूर। क्या है? जैसे यहाँ हमारा बैतुल्ला है ना, इसी तरह फरिश्तों का है बैतुल मामूर। वहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। कितने? 70,000 फरिश्ते। और मालूम है फरिश्ते कितने? जब से दुनिया बनी
तब से क़यामत तक रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ कर रहे हैं, और एक मर्तबा जिन फरिश्तों का नंबर आ गया, अब क़यामत तक उनका नंबर नहीं आएगा। इतने फरिश्ते, और उन फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल। तो कलाम कौन भेज रहा है? अल्लाह भेज रहे हैं। और किससे भेज रहे हैं? फरिश्तों के सरदार से। और किसके पास भेज रहे हैं? कायनात के सरदार के पास, अपने महबूब के पास, जिनके सदक़े में ये कायनात बनी, उनके पास। मालूम है, अगर अल्लाह ताला को अपने महबूब नबी को ना भेजना होता तो अल्लाह ताला ये दुनिया ना बनाते, हमें आपको ना बनाते। उन्हें भेजना था, इस वजह से अल्लाह ने कायनात बनाई। उनके पास अल्लाह ताला अपना पैगाम, मैसेज भेज रहे हैं, और पहला मैसेज भेज रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है? कौन भेज रहा है? अल्लाह भेज रहे हैं। किससे भेज रहे हैं? फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल से भेज रहे हैं। और किसके पास भेज रहे हैं? कायनात के सरदार अल्लाह के सबसे महबूब नबी के पास भेज रहे हैं। और पहला मैसेज भेज रहे हैं। और क्या भेज रहे हैं? क्या भेज रहे हैं? इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। अब जरा सोचो, अल्लाह अपना कलाम भेजे, जिब्राइल अमीन से भेजे, अपने महबूब नबी के पास भेजे, और क्या कहें कि पढ़िए। वो कौम जिसके नबी पर पहला मैसेज ये आया हो कि पढ़िए, उस कौम की तालीम का, उस कौम की पढ़ाई का ये हाल है कि अभी चंद साल पहले की सरकारी रिपोर्ट है कि भारत के, हिंदुस्तान के सिर्फ 4% मुसलमान, कितने? 4% मुसलमान हैं जो पढ़ते हैं, बाकी 96% हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए हम कैसे आखिरत की तैयारी करेंगे। हमारे नबी पर जो पहली वही आई है वो आई है इक़रा, पढ़िए। और हमारी जो हम नबी के नाम लेवा हैं, जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उस नबी के नाम लेवा हैं। और वाकई उस नबी से हमें ऐसी मोहब्बत है कि एक मुसलमान गुनहगार तो हो सकता है, गाफिल हो सकता है, लेकिन अपने नबी की इज्जत पर आँच आना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, पूरी दुनिया का मुसलमान एकदम आपे से बाहर हो जाता है। और यही हमारा सरमाया है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए, इस मोहब्बत की, इस ताल्लुक की हिफाजत फरमाए कि एक मुसलमान गुनहगार तो हो सकता है लेकिन नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस महबूब नबी पर जो पहली वही आई है वो आई है इक़रा, पढ़िए। और उस नबी के मानने वाले, वाकई नबी से सच्ची मोहब्बत करने वालों का ये हाल है कि सरकार बतला रही है कि सिर्फ 4% मुसलमान हैं जो पढ़ते हैं, बाकी 96% हैं जो पढ़ते ही नहीं है। और इन 4% में मदरसे वाले भी हैं, स्कूल वाले भी हैं। अब बताओ आखिरत की तैयारी कैसे करेंगे। और हमारे नबी, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो चीज़ दें वो ले लो, और जिससे मना करे रुक जाओ। और आपको हमारे लिए आइडियल और नमूना बतलाया गया है। और नबी क्या फरमा रहे हैं? नबी क्या फरमा रहे हैं? इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे पढ़ाने वाला बनाकर भेजा गया है। क्या बनाकर भेजा गया है? क्या बनाकर भेजा गया है? मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। मुअल्लिम किसे? ये जितने ये मौलाना साहब और हाफिज जी सब बैठे हैं, ये क्या है? ये मुअल्लिम है। क्या है? मुअल्लिम का मतलब होता है तालीम देने वाला, इल्म देने वाला। और हमारे नबी फरमा रहे हैं कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। मालूम है
पढ़ने वालों के लिए हमारे नबी क्या फरमा रहे हैं? हमारे नबी फरमा रहे हैं कि एक पढ़े लिखे आदमी का मर्तबा बगैर पढ़े लिखे आदमी के मुकाबले में, कंपेयर कर रहे हैं पढ़े लिखे आदमी को और बगैर पढ़े लिखे आदमी को, तो फरमा रहे हैं कि एक पढ़े लिखे आदमी का मर्तबा बगैर पढ़े लिखे आदमी के मुकाबले में ऐसा है जैसे मेरा मर्तबा, किसका? नबी का मर्तबा तुम में से किसी अदना पर। बात समझ में आ रही है? नबी फरमा रहे हैं कि जिस तरह तुम्हारे दरमियान मेरा मकाम बुलंद है, इसी तरह बगैर पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले में पढ़े लिखे लोगों का मकाम बुलंद है। बात समझ में आई? एक जगह फरमाया वो लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वो भी अभी आगे बतलाऊंगा, वो लोग जो पढ़ते हैं, जो तालीम हासिल करते हैं, उनका मकाम और मर्तबा ये है कि उनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। क्या करते हैं? फरिश्ते पैरों के नीचे। और कौन फरिश्ते? अभी मैंने बतलाया था ना कि फरिश्ते क्या है, कितने बड़े हैं फरिश्ते। उनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। और फरमाया उनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। किसके लिए? इधर देखो, इधर हम बस खत्म कर, तुम कहोगे कहते सबक सुनाने बैठे हैं, इतना लंबा सबक होता है, अभी एक बयान और सुनना है, मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। किसके लिए समंदर की मछलियां मग़फ़िरत की दुआएं कर रही हैं? किसके लिए फरिश्ते पैर के नीचे पर बिछा रहे हैं? उन लोगों के लिए जो तालीम हासिल करते हैं। ये मदरसा जो खोला गया है ये इसीलिए खोला गया है ताकि तुम्हें तालीम मिल जाए, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख लें। तुम्हारे बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करेंगी। ये मदरसा इसीलिए खोला गया है ताकि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाएं। हम नहीं चाहते फरिश्ते हमारे पैरों के नीचे पर बिछाएं। हम नहीं चाहते कि समंदर की मछलियां हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। कद्र करोगे इन मदरसे वालों की? अपने बच्चों को पढ़ने भेजोगे? जरा खुद सोचो कि जिस नबी पर पहली वही आई हो कि पढ़िए, उस नबी के मानने वाले पढ़ाई ना करें, बाकी सब कुछ करें। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं है। पढ़ना क्या है खूब अच्छी तरीके से समझ लो, उलमा भी मौजूद हैं। जिस दीन को हम मानते हैं ना, इस्लाम, इसमें दीनी और दुनियावी इल्म का कोई फर्क नहीं है। क्या हम समझे ये दीन का इल्म और ये दुनिया का इल्म है? यहां सब कुछ दीन है अगर नीयत सही हो तो। अगर नीयत सही हो तो सब कुछ दीन है, और अगर नीयत गड़बड़ हो तो सब कुछ दुनिया है। एक मिसाल से समझो, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बात बस मुकम्मल कर रहा हूँ। एक मिसाल से समझो, ये दीन है अल्लाह का, हमें ड्यूटी दी गई है कि ये दीन अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना है। अब अल्लाह के बंदों में अलग अलग ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई अंग्रेज़ी बोलता है, कोई अरबी बोलता है कि नहीं है? अब एक मुसलमान जब तक दूसरी जुबान नहीं पढ़ेगा तब तक ये दीन दूसरों तक कैसे पहुंचाएगा? भाई हमारा मामला तो ये कि हम भी उर्दू हिंदी वाले, आप भी उर्दू हिंदी वाले, हमने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी, आपको समझा दिया। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता कि आप कोई और भाषा बोलते, कोई और जुबान बोलते और हम कुछ और बोलते, तो हम आपको दीन समझा पाते? तो अगर एक मुसलमान जब तक वो दूसरी जुबानें नहीं पढ़ेगा तब तक वो अल्लाह का दीन दूसरे बंदों तक कैसे पहुंचाएगा? तो एक हमारा नौजवान, हमारा बच्चा स्कूल में जाकर अंग्रेजी पढ़ रहा है तो क्या ये दीन नहीं कहलाएगा? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हिंदी पढ़ रहा है तो क्या वो दीन नहीं कहलाएगा?
उससे आगे बढ़कर, चलो ये तो नियत की बात हो गई कि हम अल्लाह का दीन पहुंचाएंगे इस वजह से पढ़ रहे हैं, ये तो है ही दीन, ये तो साफ समझ में आता है। उससे आगे बढ़कर हलाल कमाना, कुरान में बार बार कहा गया है ना कि हलाल कमाओ और हराम से बचो, हलाल रोजी खाओ और हराम से बचो। एक आदमी है जो हलाल कमाना चाहता है और वो उसको मालूम है कि हमारा खर्चा बहुत है, जब तक 50,000 रुपये हम नहीं कमाएंगे हमारा खर्चा नहीं चलेगा, और 50,000 कमाने के लिए हमें चाहिए किसी अच्छी कंपनी में जॉब, नौकरी, और नौकरी काहे से मिलेगी जब हमारे पास डिग्री होगी। एक मुसलमान अगर हलाल रोजी कमाने के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई डिग्री हासिल कर रहा है, एमए कर रहा है, बीए कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, इस वजह से कि हमें हलाल रोजी मिले, हमें अच्छी सैलरी मिले, तो क्या ये दीन नहीं है? ये भी दीन है। अच्छा हमें बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमानदार, सच्चा ताजिर, बिजनेसमैन क़यामत के दिन नबियों के साथ और सिद्दीकीन के साथ उठाया जाएगा। किसके साथ? कौन? ईमानदार कारोबार करने वाला, सच्चाई के साथ कारोबार करने वाला। अब कारोबार करने के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना। हमारे यहाँ कानपुर में चमड़े का कारोबार होता है और पूरी दुनिया में चमड़ा एक्सपोर्ट होता है। जर्मनी से भी बायर आ रहे हैं खरीदने वाले, फ्रांस से भी आ रहे हैं, जापान से भी आ रहे हैं, चाइना से भी नहीं आ रहे हैं। अब ये मुसलमान कारोबारी जो ईमानदारी से कारोबार कर रहा है, अगर इसे दूसरे मुमालिक में अपना कारोबार बढ़ाना है तो इसे दूसरी जुबानें भी तो सीखनी पड़ेंगी, और जब ये कमाएगा तभी तो ये मदरसों की खिदमत करेगा, तभी तो ये गरीबों की खिदमत करेगा। जो कमाएगा नहीं वो खिदमत कैसे करेगा? तो ये एक मुसलमान कारोबार करने के लिए अगर पढ़ाई पढ़ रहा है, डिग्री हासिल कर रहा है, तो क्या ये दीन नहीं है? खुदा की कसम ये भी दीन है, बस सारी चीज़ें जायज़ तरीके पर हों। और अगर एक मुसलमान कुरान पढ़ रहा है इसलिए कि दुनिया हमें बहुत बड़ा मौलाना कहे, हमें बड़ी इज्जत मिले, बड़े बड़े जलसों में बुलाया जाए, तो ये भी दीन नहीं है। अगर एक आदमी हदीस पढ़, मदरसे में आकर बैठकर बुखारी खोलकर इसलिए पढ़ रहा है ताकि हम सारी दुनिया में अपनी काबिलियत दिखाएं कि देखो हम कितने बासलाहियत हैं, तो ये कुरान और हदीस पढ़ना भी दीन नहीं कहलाएगा। और अगर नीयत सही है हलाल कमाने के लिए, दीन की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए अंग्रेजी हिंदी पढ़ रहे हो तो ये भी दीन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, एक फ़र्क है, वही जो मैंने पहले बात अर्ज की थी कि ये दुनिया चंद दिन की है और आखिरत कितने दिन की है? हमेशा की है। तो वो तालीम और वो इल्म जो डायरेक्ट हमें आखिरत की राह दिखाए, जो आखिरत के लिए सवालों का जवाब हमें दे, और जो कब्र की तारीकी में हमारी रोशनी का सबब बने, जो कल मैदान महशर में अल्लाह के सामने, सारी दुनिया के सामने हमारी इज्जत का सबब बने, वो इल्म ज़्यादा ज़रूरी है क्या वो इल्म जो दुनिया में हमारे काम आए? तालीम दोनों है, इल्म दोनों है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अब खुद ही से गौर कर लो कि हमने ज़्यादा ज़रूरी इल्म अब तक हासिल किया या नहीं किया। तो सीरतुन नबी के हवाले से बातें बहुत सारी है करने की। आज ये पैगाम लेकर जाओ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही आई थी, क्या आई थी? इक़रा, पढ़िए। तो हम में से हर फर्द ये नियत करे हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? और साथ में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। ऐसी तालीम जो हमको हमारे रब से दूर कर दे, ऐसी तालीम से जाहिल रहना बेहतर है। ऐसी तालीम बहुत ज़रूरी है।
लेकिन ऐसी तालीम जो हमको हमारे रब से दूर कर दे, ऐसी तालीम से फिर जाहिल रहना ही बेहतर है। तो हम में से हर शख्स ये नियत करे, खुद भी जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं हजरत मौलाना से गुजारिश करूंगा इन लोगों की पढ़ाई का इंतजाम कीजिए कि ये आए और पढ़ें। और पढ़ने के बाद क्या करना है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि जो कुछ तुम मुझसे सीखो वो दूसरों तक पहुंचाओ। तो हम जो कुछ पढ़ेंगे सीखेंगे वो दूसरों तक पहुंचाएंगे ना, खाली खुद नहीं पढ़ेंगे, दूसरों को भी बतलाएंगे ताकि उनको भी तो आखिरत का जवाब मिले। उनके लिए भी तो हमें आखिरत बनानी है, उनकी भी तो जन्नत का इंतजाम करना है। हमारे गांव के 10, 15, 20 किलोमीटर के इलाके में हमें यह जायजा लेना चाहिए कि वहां की क्या सूरत हाल है, वहां के लोगों का ईमान सही है कि नहीं, अकीदा सही है कि नहीं। खुदा ना खास्ता कोई आकर उन्हें यह तो नहीं बतला रहा कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है। इसकी फिक्र कौन करेगा, हम ही आप तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब खुद पढ़ेंगे। जब खुद ही पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो दूसरों को क्या बतलाएंगे। और इस्लाह मुआशरा के हवाले से बस एक आखिरी बात 10 मिनट में ख़त्म कर रहा हूं मैं, बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया आप लोगों का, थक भी गए होंगे। आखिरी बात, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल और नमूना है। अभी बतलाया था ना हमने, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। अब जब हमारे नबी पर पहली वही आई जिसका भी तज़किरा किया, इक़रा, तो आप थोड़े से घबरा गए क्योंकि इससे पहले कभी वही आई नहीं थी, पहली मर्तबा वही आई, थे तो आप भी इंसान, तो आप थोड़ा घबरा गए। घर तशरीफ़ लाए, आपने अपनी पहली बीवी, हम सब की माँ, उम्मत की माँ, नबी की जो बीवियाँ होती हैं वो उम्मत की क्या होती है, माँ होती हैं। तो हुजूर की पहली बीवी कौन थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। कौन थी, जब इनकी हुजूर से शादी हुई तो हुजूर की उम्र थी 25 साल और हज़रत खदीजा जो हम सब की माँ है उनकी उम्र थी 40 साल और वो बेवा थी। क्या थी, 25 साल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हमारी अम्मी हज़रत खदीजा ये 40 साल की थी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो अम्मी खदीजा की उम्र कितनी हो गई, 55 साल। और 40 साल की उम्र में पहली वही आई। तो हमारे नबी घर तशरीफ़ लाए, पसीना पसीना, आपने फरमाया कि मुझे अपनी जान का ख़तरा हो रहा है। खूब अच्छी तरीके से सुनना मुसलमानों, इस्लाह मुआशरा के हवाले से आज मुसलमान बड़े परेशान हैं कि हमारा क्या होगा, मुल्क के हालात किस रुख पर जा रहे हैं। सुनो, आज मुसलमानों को यही तो डर है कि मुसलमानों का क्या होगा, कहीं मुसलमान हलाक ना हो जाए, बर्बाद ना कर दिए जाए, कोई इनकी इज्जत से खिलवाड़ ना कर दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, आपने हज़रत खदीजा से फरमाया कि मुझे अपनी जान का ख़तरा हो रहा है, मुझे अपनी हलाकत का ख़तरा हो रहा है। तो हज़रत खदीजा ने फरमाया, हम सब के लिए जो रहनुमाई है कि अल्लाह ताला आपको हलाक नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये बात तो समझ में आती है कि आप अल्लाह के नबी हैं, कायनात के सरदार हैं, आप ही की वजह से दुनिया बनाई। अगर आपको ज़ाय करना होता तो अल्लाह मियाँ फिर सारा निज़ाम ही क्यों बनाते, ये बात तो ठीक है। लेकिन हज़रत खदीजा ने हमारे नबी जो हमारे लिए आइडियल और नमूना है, उनका जो इंट्रोडक्शन कराया है, उनकी जो सिफात बयान की है, वो हमारे लिए आइडियल और नमूना है। हज़रत खदीजा ने फरमाया, अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेंगे, इस वजह से नहीं करेंगे कि आप रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं। क्या करते हैं, एक लफ्ज़ में समझो तो रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं, रिश्तेदारों के साथ हमदर्दी करते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुकात जोड़ते हैं, ताल्लुकात तोड़ते नहीं हैं। ये किसकी सिफत है, हमारे नबी की सिफत है, हमारे लिए आइडियल और नमूना है।
हम सब अपने गिरबान में झांक लें कि हमारा अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सूरत हाल है, हमारे अपने रिश्तेदारों के साथ क्या मामलात है। फरमाया आप झूठ नहीं बोलते, अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते। अब अपने गिरबान में झांक कर देख लें हमारे माशरे की क्या सूरत हाल है। आप गरीबों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेंगे, आपको रुसवा नहीं करेंगे, आपको बेइज्जत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं। हम अपना जायजा ले लें, हमारे अंदर कितना जज्बा है गरीबों की मदद करने का। हमारे अतराफ में क्या गरीब लोग नहीं रहते? हमने आज तक उनकी कितनी मदद की, कितना ख्याल किया। फरमाया आप मेहमानों का इकराम करते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उसकी इज्जत करते हैं, उसका इकराम करते हैं। हम अपना जायजा ले लें, हम अपने घर में आए हुए मेहमान को बोझ समझते हैं या उसका इकराम करते हैं। और भी 2-3 चीजें बतलाने का मकसद यह है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया चूंकि ये सारी सिफात आपके अंदर मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेंगे। मुसलमानों, हमारे आपके लिए सबक है, अगर इन सिफात को हमने इख्तियार कर लिया, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ गई तो दुनिया की कोई ताकत हमें जलील और रुस्वा नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अगर ये सिफात हमारे अंदर है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, सच बोलना, मेहमानों का इकराम करना, गरीबों और मजलूमों की मदद करना, तो फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये सारी चीजें हमें कब मालूम होंगी? कब मालूम होंगी? जब हम पढ़ेंगे, तभी तो मालूम होंगी। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें क्या मालूम होगा? इन्हीं सब कामों के लिए ये मदरसा है, पढ़ाने के लिए, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने के लिए। नबी की सीरत जो हमारे लिए आइडियल और नमूना है, जिससे हमें आखिरत का जवाब मिलेगा, वो मदरसे में सिखाया जाता है। कुरान हमारे रब का पैगाम अपने बंदों के नाम, मैसेज है हमारे नाम, जिसमें हमारे आखिरत का जवाब है, ये इन मदरसों में सिखाया जाता है। और जब ये कुछ हम पढ़ेंगे, ये हम सीखेंगे, तो फिर खुद ब खुद हमारे मुआशरे की इस्लाह होगी। हमारे अंदर जब ये फिक्र पैदा होगी कि हमने जो पढ़ा है, हम जब तक उसको अपनी जिंदगी में अपनाएंगे नहीं, तब तक फरिश्तों को कैसे जवाब दे पाएंगे? खाली जानना काफी नहीं है, अमल भी जरूरी है। जब ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा तो मुआशरे की इस्लाह होगी। तो ये इल्म भी हमें मदरसे से आएगा, ये जज्बा भी हमारे अंदर मदरसे से बेदार होगा। आज नियत करो, अल्लाह ने हमें बैठे बैठाए ये नेमत दी है कि इतना कीमती मदरसा हमारे दरमियान मौजूद है, हम सब उससे फायदा उठाएंगे। उठाएंगे नहीं उठाएंगे? बड़े भी उठाएंगे, बच्चे भी उठाएंगे, औरतें भी उठाएंगी, बच्चियां भी उठाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ने बेटी से नवाजा, उसने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दिलाई। अच्छी तालीम में पहले नंबर पे कौन सी तालीम है? दीनी आखिरत की तालीम। और फिर वो तालीम जो दुनिया के लिए भी ज़रूरी है, जिसने अपनी बच्ची की अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दिलाई, तो वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे इतना करीब होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां। तो बच्चियों को भी तालीम दिलाना है, बड़ी औरतों को भी तालीम दिलाना है, खुद भी तालीम हासिल करना है, अपने बच्चों को भी तालीम दिलाना है, और पहले दीन की तालीम दिलाना है जिससे हमारी आखिरत जगमग हो, और फिर वो तालीम भी दिलाना है जिससे हमें दुनिया में भी फ़ायदा हो। अल्लाह तबारक व तआला इन गुजारिशात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन हजरात को जिन्होंने आज की ये खूबसूरत मजलिस मुनक्किद की है, इतनी कीमती बातें हमें सुनने को मिली हैं। अल्लाह ताला हम सब की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।